शांति। यहाँ कार दिखाई गई है। इस गाड़ी में जब ड्राइवर आगे बैठकर पूरी गाड़ी का कंट्रोल करते हैं, वैसे हम आत्मा भ्रुकुटी के बीच बैठकर पूरे कर्मेंद्रियों के कंट्रोल करते हैं। आत्मा के अंदर 3 सूक्ष्म शक्ति होती है, मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा मन के द्वारा सोचने का काम करती है, बुद्धि के द्वारा निर्णय करने का काम करती है, और संस्कार जो हमारा कर्म होता है उसको संस्कार बोलते हैं। आत्मा 7 गुणों से भरपूर होती है, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति और प्रेम। शरीर जैसे 5 तत्वों का बनता है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, वैसे आत्मा भी सतोगुणी होती है। जैसे शरीर को खुराक 3 दिन हम खुराक नहीं देते शरीर को, तो शरीर बीमार पड़ जाता है, दुबला हो जाता है, कमजोर हो जाता है, वैसे आत्मा को अपना खुराक नहीं मिलता तो आत्मा भी निर्बल हो जाती है। आज सबकी आत्मा निर्बल हो चुकी है, क्योंकि आत्मा को अपना खुराक, जो ज्ञान रूपी खुराक है, वो नहीं मिलता है, इसलिए आत्मा निर्बल हो चुकी है। तो आत्मा का खुराक है सत्य ज्ञान, जो परम पिता परमात्मा मुरली के द्वारा हमको सुनाते हैं। तो आत्मा, जब हम किसी को पूछते हैं ना कि आप कौन हो, तो वो बोलते हैं कि हम डॉक्टर है, हम इंजीनियर है, हम वकील है, वो तो आपका पद हुआ, लेकिन आप कौन हो? तब वो बोलते हैं कि हम एक मनुष्य है। जब आप मनुष्य भी नहीं थे तब आप कौन थे? सारे दिन हम बोलते हैं कि मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मेरा पैर दर्द कर रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा पूरा बॉडी दर्द कर रहा है। तो पूरे दिन मैं बोलने वाला कौन होता है? वो एक आत्मा होती है। कैसे पता चले कि हम आत्मा अलग है और शरीर अलग है? जब किसी का शरीर छूटता है और हम किसी को बताते हैं कि फलाना भाई चला गया, तो दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि अब उसको कब निकालना है। जो चले जाते हैं उसको निकालने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वहाँ 2 सवाल उठते हैं कि अब उसको कब निकाला जाता है। तो चला कौन गया? जो रथी थी, इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाली रथी एक आत्मा थी, वो चली गई। फिर पीछे क्या रहा? अर्थी। तो निकालने का काम होता है अर्थी को, क्योंकि 2 चीज है, एक आत्मा है और एक शरीर है। आत्मा अविनाशी चैतन्य शक्ति है, एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर में चली जाती है, इसलिए 2 चीज होती है, आत्मा और शरीर। तो शरीर को निकालने का होता है। शरीर 5 तत्वों का पुतला है, इसलिए कहा जाता है कि मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल गया। तो परमात्मा पिता फिर से आकर सत्य ज्ञान देकर हमको समझाते हैं कि तुम एक आत्मा हो, ये तुम्हारा शरीर है। शरीर कर्मेंद्रिय दिखाते हैं। जब अर्जुन को दिखाते हैं कि 5 घोड़े वाला रथ, तो 5 घोड़ा मतलब आंख, कान, मुख, ये 5 घोड़ा है। उसका रथी किसको बनाया? उसके सारथी श्री कृष्ण को बनाया, क्योंकि कर्मेंद्रियां अपने आप भागने लगती है। मन एक घोड़ा है, घोड़े की तरह मन भागता है, नहीं सोचते हैं फिर भी मन सोचने लगता है। मन का काम है सोचना, इसलिए परमात्मा पिता कहते हैं कि आप शून्य नहीं हो जाओ, सोचो भले, पर अपना स्वधर्म के बारे में सोचो कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा पिता शांति का सागर है, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। सोचने का काम करती है आत्मा, तो बार बार हम उसको शून्य करने की कोशिश करते हैं, फिर भी आत्मा शून्य नहीं होती है। उसका मन द्वारा वो सोचने का ही काम करती है। सोचना है, लेकिन क्या सोचना है? सही सोचने का तरीका परमात्मा पिता आकर बताते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। यहाँ दिखाया गया है कि हम एक आत्मा है। आत्मा के अंदर मन, बुद्धि और संस्कार 3 सूक्ष्म शक्ति होती है। आत्मा मन के द्वारा सोचने का काम करती है, बुद्धि के द्वारा निर्णय करने का काम करती है, और संस्कार जो हम कर्म करते हैं वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। आत्मा मस्तक के बीच चमकता एक सितारा, अजर, अमर और अविनाशी चैतन्य शक्ति है। जैसे शरीर अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी से बनता है, वैसे आत्मा भी सतोगुणी है। सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति और प्रेम, 7 गुणों से भरपूर आत्मा सतोगुणी है। तो आत्मा के अंदर एक गुण की भी कमी होती है तो आत्मा बाहर जाती है ढूंढने के लिए कि सुख चाहिए, प्यार चाहिए, आनंद चाहिए, तो हम लोग बाहर जाते हैं। लेकिन परमात्मा पिता आकर बताते हैं कि वो शांति तो आत्मा का स्वधर्म है। जब हम शांत स्थिति में बैठ जाते हैं, अपने आप को मस्तक के बीच चमकता सितारा में एक आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो शांति ऑटोमेटिक आत्मा से निकलती है, हमको शांति मिल जाती है। वैसे हमारा पिता शांति का सागर है, सुख का सागर है, प्यार का सागर है।
हम में 7 गुण के भरपूर है, 7 गुणों से भरपूर है, वैसे हमारा पिता सागर है। तो जो भी चाहिए हमको तो हमारे पिता से वो राजयोग के द्वारा वो मिल जाता है। तो आत्मा राजा है, लेकिन आत्मा का कुछ चलता नहीं, क्योंकि आत्मा निर्बल हो चुकी है। जैसे शरीर को खुराक नहीं मिलता तो शरीर भी दुबला पतला हो जाता है, बीमार हो जाता है, वैसे आत्मा का खुराक है ज्ञान। तो सत्य ज्ञान नहीं मिलने के कारण आत्मा कमजोर हो जाती है। फिर हम कहते हैं कि नहीं सुनना था, फिर सुन लिया, नहीं बोलना था, वो बोल दिया, नहीं देखना था, वो देख लिया। क्यों होता है? क्योंकि आत्मा राजा बनकर नहीं रह सकती है। राजा तब बनेगी जो आत्मा शक्तिशाली हो। तो शक्तिशाली बनने के लिए आत्मा को खुराक चाहिए। वो सत्य ज्ञान, परम पिता परमात्मा शिव निराकार आकर जो सत्य ज्ञान रूपी मुरली सुनाते हैं, वो ज्ञान आत्मा को चाहिए। वो आत्मा ज्ञान से भरपूर हो जाती है तो कर्मेंद्रियों अच्छी तरह से चल सकती है। जो सोचना था वही सोचेंगे, जो बोलना था वही बोलेंगे, जो देखना है वही देखेंगे। आत्मा राजा है और परमात्मा पिता बताते हैं कि तुम राजा हो, तुम मेरी संतान हो, तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तुम्हें सब कुछ शक्ति है, जो मुझ में है वो सब कुछ तेरे में है। तो परमात्मा पिता ने आकर याद दिलाया है, तुम एक आत्मा हो और मैं तेरा पिता हूँ। अच्छा, ओम शांति। शांति। यहाँ ज्योतिर्बिंदु स्वरूप दिखाया गया है जो हमारी आत्माओं का पिता है। हमारे 2 पिता है, एक शरीर का पिता है जो शरीर जैसा है, और आत्मा का पिता आत्मा जैसा है। उसको परम आत्मा कहा गया है। परमात्मा मतलब परम प्लस आत्मा है, तो एक आत्मा, लेकिन वो जन्म मरण से परे है और परम धाम के निवासी है, इसलिए उसको परमात्मा कहा गया है। तो परमात्मा पिता हम सभी आत्माओं का पिता है। तो कैसे पता चले कि हम सभी आत्माओं का एक पिता है? जो धर्म स्थापक है सभी ने एक ही बात कही कि सबका मालिक एक है। ऊपर उंगली की तो मतलब एक है और वो ऊपर रहता है। ऊपर कौन रह सकता है? कि जिनका शरीर नहीं होता है, शरीरधारी कोई ऊपर नहीं रह सकता। परमात्मा पिता शरीर से अलग है, जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आते हैं परमात्मा, इसलिए उसको सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है। वो आत्मा श्याम नहीं होती है, सुंदर ही रहती है, क्योंकि जन्म मरण में नहीं आती है। श्री कृष्ण की आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है, इसलिए उसको श्याम सुंदर कहा गया है। फर्स्ट जन्म श्री कृष्ण का होता है, और लास्ट जन्म ब्रह्मा का होता है। ब्रह्मा साधारण मनुष्य के रूप में दिखाया गया है। तो साधारण मनुष्य सफेद वस्त्रधारी और सफेद दाढ़ी मूछ वाले दिखाए गए हैं। तो परमात्मा पिता जब आते हैं तो ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके फिर से वो भारत को स्वर्ग बनाने का कर्तव्य करते हैं। तो ब्रह्मा के 4 मुख दिखाए गए हैं। तो परमात्मा पिता आकर ब्रह्मा के तन द्वारा 4 दिशाओं में सत्य ज्ञान सुनाकर, गीता ज्ञान सुनाकर फिर से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तो परमात्मा पिता का कर्तव्य है मनुष्य से देवता बनाना और भारत को स्वर्ग बनाना, और 2 काम परमात्मा पिता का है, वो फिर से आकर कर रहे हैं। तो कैसे पता चले कि परमात्मा भारत में ही आता है? तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भारत के धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। तो भारत का धर्म की ग्लानि हुई है तो हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो कह देते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो लंदन वाले, अमेरिका वाला ने कभी नहीं कहा कि अमेरिकन है, हम लंदन वाले हैं, लेकिन हम भारतवासी ने कह दिया है कि हम हिंदुस्तानी है, क्योंकि हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है, हम कौन है, सब कुछ भूल गए हैं। तो परमात्मा पिता ने फिर से आकर सत्य ज्ञान सुनाया है कि तुम आत्मा हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो परमात्मा पिता आकर फिर से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। उसकी यादगार है शिवरात्रि। तो शिवरात्रि अज्ञानता की अंधकारी रात होती है, तो परमात्मा पिता फिर से सत्य ज्ञान की रोशनी देकर फिर से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। इसलिए ब्रह्मा को कहा गया है आधा कल्प ब्रह्मा की रात्रि और आधा कल्प ब्रह्मा का दिन। ब्रह्मा का दिन मतलब सतयुग त्रेतायुग, सतयुग और त्रेतायुग को ब्रह्मा का दिन कहा गया है, और ब्रह्मा की रात्रि कलयुग और द्वापर युग को ब्रह्मा की रात्रि कहा गया है। रात्रि मतलब अज्ञानता की अंधकारी रात, जब परमात्मा पिता आकर सत्य ज्ञान देकर भारत को स्वर्ग बनाने का कर्तव्य करते हैं। तो परमात्मा पिता मंदिर में हम जाते हैं ना, तो परमात्मा की यादगार एक ज्योतिर्लिंग के रूप में हम भारतवासी उसको शिव की यादगार के रूप में हम उसको शिव बुलाते हैं। शिव मतलब कल्याणकारी, शिव मतलब बिंदु। तो देश विदेश के लोग कोई इसको अल्लाह बोलते हैं, कोई इसको ईश्वर बोलते हैं, कोई इसको गॉड बोलते हैं, लेकिन बात तो एक ही है क्योंकि वो निराकार है। जो भी धर्म वाले हैं वो निराकार को सब मानते हैं। शरीरधारी देवी देवताओं को भारतवासी मानते क्योंकि हमारा भारत 5000 साल पहले स्वर्ग था, देवी देवताओं का राज्य था, इसलिए हम देवताओं को जानते हैं। लेकिन विदेश
विदेश वाले कोई देवताओं को नहीं जानते, वो निराकार को ही जानते हैं, वो पत्थर के रूप में परमात्मा की पूजा करते हैं। तो परमात्मा पिता फिर से भारत को स्वर्ग बनाने के लिए साधारण मनुष्य के तन में आकर फिर से गीता ज्ञान सुना रहे हैं। और ब्रह्मा मतलब साधारण मनुष्य, गीता में कहा गया है कि ब्रह्मा देवताए सो नमः, कि ब्रह्मा जब ब्रह्मा के तन में परमात्मा आते हैं तो देवता धर्म की रचना करते हैं, और वही ब्राह्मणों फिर से देवता बनते हैं कि ब्राह्मण देवताए नमः। गीता में कहा गया है कि मैं निराकार हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं भोक्ता हूँ। जब मैं इस तरह पर आता हूँ तो कोटों में कोई और कोई में भी कोई विरला मुझे पहचानता है, क्योंकि उनका अपना शरीर ही नहीं है। तो शरीर नहीं है तो साधारण तन में आता है, मनुष्य के तन में। श्री कृष्ण का जो लास्ट जन्म होता है 84वां जन्म, वो ब्रह्मा कहा गया है। और ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके फिर से परमात्मा पिता हमको सत्य ज्ञान देते। कैसे पता चले कि परमात्मा का अवतरण होता है? जैसे देवी देवताओं का मंदिर होता है ना, तो देव उसकी मूर्ति उसके मंदिर के द्वार से ले जाती है, और जब शिव का मंदिर बनता है तो ऊपर घुम्मट से उसको शिवलिंग को उतारते हैं। मतलब उसका जन्म नहीं है, वो आता जरूर है। उसकी यादगार है शिवरात्रि, तो परमात्मा पिता शिवरात्रि उसकी यादगार है तो जरूर से आता है, तो वो आकर फिर से भारत को स्वर्ग बनाता है, मतलब उसका अवतरण है। तो परमात्मा पिता अपना कर्तव्य करने के लिए भारत में आकर फिर से भारत को स्वर्ग बनाने का कार्य करता है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 7 डे कोर्स कराया जाता है, वो आप 7 डे कोर्स कीजिए, फिर आपको पता चलेगा परमात्मा पिता आ चुके हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। यह ज्योतिर्बिंदु दिखाया गया है जो हम आत्माओं का पिता है। जैसे शरीर का पिता शरीर जैसा होता है, वैसे आत्मा का पिता आत्मा जैसा होता है। शरीर का पिता से शरीर का हद का वर्षा मिलता है, और परमात्मा पिता से बेहद का वर्षा मिलता है। एक तो उससे सर्वशक्तियों का वर्षा मिलता है, दूसरा सतयुग की बादशाही का वर्षा मिलता है। तो परम पिता परमात्मा शिव निराकार सभी आत्माओं का पिता है। जैसे विदेश के अंदर हम जाते हैं तो क्राइस्ट को मानने वाले क्रिश्चियन धर्म के होते हैं, बुद्ध को मानने वाले बौद्ध धर्म के होते हैं, इब्राहिम को मानने वाले इस्लाम धर्म के होते हैं। वैसे हम देवी देवताओं को मानने वाले हम देवता धर्म के हैं। लेकिन हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इसलिए हम हिंदू धर्म के बोल देते हैं, क्योंकि हमारा धर्म प्राय लोप हो चुका है। इसलिए परमात्मा पिता फिर से 5000 साल के बाद फिर से आकर फिर से भारत को सतयुग बनाने का कर्तव्य करता है। परमात्मा पिता भारत को स्वर्ग बनाता है और मनुष्य को देवता बनाता है। इसलिए कहते हैं मनुष्य से देवता की ये करत न लागी बात। सत्यनारायण की कथा में भी बोलते हैं, नर ऐसी करनी करे जो नर से श्री नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो नारी से श्री लक्ष्मी बने। नर और नारी तो कलयुग में होते हैं और लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में होते हैं। तो कलयुग से डायरेक्ट सतयुग में जाने के लिए स्वयं भगवान आया हुआ है, क्योंकि जब डॉक्टर इंजीनियर वकील बनाने होते हैं तब तो मनुष्य बना देते हैं, लेकिन जब देवी देवता बनाने का कर्तव्य होता है, जब समय आता है देवता धर्म की स्थापना करने का, तो फिर से परमात्मा पिता आता है। इसलिए गीता में कहते हैं ना कि मैं अजन्मा हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं साधारण तन में आता हूँ, मैं परकाया प्रवेश करके आता हूँ। तो परकाया प्रवेश किसको करना होता है? जिसके पास अपना शरीर नहीं होता है। इसलिए हम किसी का शरीर छूट जाता है तो हम उसको 12वें दिन उसका पिंड बनाते हैं। पिंड की निशानी है, उसका शरीर नहीं है। फिर 13वें दिन उस आत्मा को भी बुलाते हैं, आत्मा आती भी है किसी के तन में प्रवेश करके। वैसे हमारे पिता परकाया प्रवेश करके आते हैं। श्री कृष्ण का जो लास्ट जन्म ब्रह्मा का होता है, तो ब्रह्मा के तन में परमात्मा पिता प्रवेश करते हैं, इसलिए परमात्मा को अवतरण कहा जाता है। शिव के मंदिर में जब हम जाते हैं तो शिव के मंदिर के अंदर एक पिंड के रूप में, ज्योतिर के रूप में परमात्मा की पूजा होती है। जब हम किसी देश में जाते हैं तो बौद्ध धर्म में जाते हैं तो बुद्ध को मानते हैं, तो वो भी एक पत्थर के रूप में परमात्मा की पूजा करते हैं। क्राइस्ट भी कोई भी धर्म स्थापक है तो सभी धर्म स्थापक ने एक ही बात बताई कि सबका मालिक एक है। तो परमपिता परमात्मा शिव निराकार जो सर्व धर्म मान्य है और वो सभी का पिता है, उसके ऊपर कोई पिता नहीं है, उसको कोई गुरु नहीं है। इसलिए परमात्मा पिता को कहते हैं त्वमेव माता पिता त्वमेव सर्व मम देव देव, क्योंकि उसको शरीर नहीं, शरीर होता है तो जो भाई का शरीर होता है तो उसको पिता बोलते, माता तो नहीं बोल सकते। तो माता का शरीर होता है तो उसको माँ बोलते, उसको पिता तो नहीं बोलते हैं। इसलिए परमात्मा पिता को सर्व संबंध के रूप में याद करते हैं। इसलिए परम पिता परमात्मा शिव निराकार है, इसके साथ हम सब संबंध जोड़ सकते हैं। तो परमात्मा पिता फिर से
भारत में आकर भारत को स्वर्ग बनाने का कर्तव्य कर रहे हैं। तो परमपिता परमात्मा निराकार शिव फिर से भारत में आकर फिर से भारत को सतयुग बनाने का कर्तव्य कर रहे हैं, क्योंकि गीता में भी कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भारत के धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। उसके वायदे अनुसार वो फिर से आ चुका है, आकर फिर से भारत को स्वर्ग बनाने का कर्तव्य करता है। तो परमपिता परमात्मा का कर्तव्य है मनुष्य से देवता बनाना और भारत को स्वर्ग बनाना। तो स्वर्ग बनाने के लिए फिर से परमपिता परमात्मा फिर से भारत को सतयुग बनाने के लिए आ चुके हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ये आत्मा की 84 जन्म की कहानी है। यहाँ दिखाया गया है कि लक्ष्मी नारायण, सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जब छोटे होते हैं तो राधा कृष्ण बोलते हैं, बड़े होते हैं राजगद्दी पर आते हैं तो लक्ष्मी नारायण कहते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग में 8 जन्म लेते हैं, 150 साल की आयुष्य होती है, अकाले मृत्यु नहीं होती है, बहुत सुख होता है। इसलिए हम कहते हैं जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐसा हमारा भारत था, उसको सोने जैसा युग कहा जाता है। त्यारबाद आते हैं त्रेता युग। त्रेता युग में श्री राम और श्री सीता का राज्य होता है। श्री राम जब 9वें जन्म में आते हैं तो उसको राम नवमी के रूप में याद करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण को अष्टमी के रूप में याद करते हैं, क्योंकि सतयुग में 8 जन्म लेते हैं। द्वापर जब त्रेता युग आता है तो 9वां जन्म होता है, तो श्री राम को राम नवमी कहा जाता है। वहाँ के देवताओं को चंद्रवंशी कहते हैं, क्योंकि 2 कला कम हो गई। वो चांदी जैसा युग है, वो क्षत्रिय घराना है और वह 12 जन्म होते हैं। 12 जन्म में वहाँ भी कोई दुख का नाम निशान नहीं होता है। 125 साल की आयु होती है। त्यारबाद सतयुग और त्रेता युग स्वर्ग कहा जाता है। ये सतयुग त्रेता युग जब समाप्त होता है तो ब्रह्मा की रात्रि शुरू हो जाती है। रात्रि माना थोड़ा सा दुख आ जाता है। द्वापर युग में यहाँ संपूर्ण सुखी थे, थोड़ा सा दुख आ गया तो 8 कला कम हो गई, आत्मा की बैटरी थोड़ी कम हो गई। तो बैटरी कम होने के कारण उसको परमात्मा की याद आई, तो उसने सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाया और शिव की पूजा शुरू की। शिव की पूजा शुरू की तो अव्यभिचारी याद होती है। अव्यभिचारी याद माना एक की याद। तो सबसे पहले विक्रम आदित्य ने वो पूजा शुरू की, वही श्री कृष्ण की आत्मा है, वो द्वापर युग में आई, फिर उसने पूजा शुरू की। धीरे धीरे नीचे आते गए तो फिर श्री कृष्ण की पूजा शुरू की, क्योंकि ऊपर से श्री कृष्ण बनकर गए, नीचे आए तो वो स्मृति विस्मृत हो गई। तो फिर से पूजा पाठ व्रत तब शुरू कर दिया। फिर वो द्वापर युग, वो भी 1250 साल का है, 8 कला है, इसलिए वहाँ आयुष्य 80 साल की है। वहाँ भी अकाले मृत्यु इतना नहीं था जो अभी है। फिर 1250 साल के बाद फिर कलयुग आता है। तो कलयुग भी 1250 साल का है, पर वहाँ कोई कला ही नहीं, 8 कला भी नहीं रही, बिल्कुल कलाहीन हो गए। इसलिए वहाँ अकाले मृत्यु है। कोई किसी का गर्भ में मृत्यु हो जाता है, जन्मते ही मृत्यु होता है, इसलिए जन्म का कोई नाम निशान नहीं था। यहाँ 8 जन्म था, त्रेता युग में 12 जन्म था, द्वापर युग में 21 जन्म था और कलयुग में 42 जन्म। युग तो सब एक जैसा है, 1250 साल का, पर अकाले मृत्यु होने के कारण यहाँ 42 जन्म लेते हैं। तो यहाँ भी सबसे पूजा शुरू करते हैं देवी देवताओं की, वृक्ष की, फिर पूजा शुरू करते हैं मूर्तियों की, साधु की, संतों की, सबकी पूजा शुरू की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। सतयुग में मस्तक समान देवता थे, त्रेता युग में भुजा समान क्षत्रिय थे, द्वापर युग में पेट समान वैश्य थे, फिर कलयुग में पैर समान क्षुद्र थे। क्षुद्र माना बुद्धि भ्रष्ट, सब कुछ भूल गए कि हम ही देवता थे, हम ही राज्य करते थे। फिर वहाँ नीचे आकर अति भ्रष्टाचार, पापाचार, अत्याचार, फिर अति होने के कारण फिर कलयुग की इति होती है। इति माना समाप्ति। तो समाप्ति के पहले परमात्मा पिता फिर से राजयोग सिखाकर फिर से भारत को स्वर्ग बनाने का कर्तव्य करता है। यहाँ दिखाया गया है ब्राह्मण माना परमात्मा पिता जब आते हैं ब्रह्मा के तन में और सत्य ज्ञान देकर फिर से
वो भारत को स्वर्ग बनाने का कार्य करता है। होता है कलयुग, कलयुग भी 1250 साल का है। 1250 साल में जब 100 साल की देरी होती है तब परमात्मा आते हैं और उसको संगम युग कहा जाता है। वो संगम युग हीरे जैसा युग, सबसे ऊंचा युग कहा जाता है। तो हीरे जैसा युग और ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं। चोटी माना सतयुग से भी, सतयुग में देवताओं मस्तक समान थे, फिर यहाँ चोटी मतलब ऊंचे, देवताओं से भी ऊंचा जन्म, क्योंकि परमात्मा पिता जब आते हैं तो परमात्मा की याद से फिर से वो देवता बनने का कार्य करते हैं। तो देवता बनने के लिए आत्मा को परमात्मा की याद चाहिए। परमात्मा की याद से आत्मा श्याम से फिर सुंदर बनती है। वही लक्ष्मी नारायण फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं लास्ट जन्म में। फिर राजयोग के द्वारा फिर वो आत्मा सुंदर बनती है, फिर सतयुग में जाकर फिर से सृष्टि चक्र शुरू करते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। यहाँ कलयुग का विनाश दिखाया गया है। विश्व का ग्लोब है जो 5000 साल का है। तो तमो प्रधान दुनिया बन चुकी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आप 5 विकारों अति में जाते हैं तो फिर दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। तमो प्रधान होने के कारण उसका विनाश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमपिता परमात्मा जब सृष्टि के अंत में आते हैं तो नई सतो प्रधान दुनिया की स्थापना करते हैं। तो परमात्मा पिता सत्य ज्ञान देते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय परमात्मा का संदेश जन जन तक पहुंचाने का कार्य करती है। आज के मनुष्य कुंभकर्ण की तरह अज्ञानता की नींद में सोए पड़े हैं। जब ब्रह्मा कुमारी वाले उसको ज्ञान सुनाते, सत्य ज्ञान सुनाते, तो आज के मनुष्य इस कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो फिर से जब देखा गया है कि जब कुंभकर्ण उठा तो तुरंत विनाश हो गया। जो आज के मनुष्य की ये कहानी है कि अज्ञानता की नींद से जब मनुष्य उठेंगे तब तो विनाश हो जाएगा, तो परमात्मा से कुछ प्राप्ति भी नहीं होती। यहाँ दिखाते हैं कि विश्व का ग्लोब मिसाइल्स द्वारा विनाश हो रहा है। मिसाइल्स, अणु बम, हाइड्रोजन बम द्वारा ये जूनी दुनिया का विनाश होता है। और ऑक्सीजन ऊपर दिखाते हैं। तो ऑक्सीजन ऊपर कोई मनुष्य होता है तो अंतिम श्वास जब लेते हैं तब उसको ऑक्सीजन पर रखा जाता है। तो परमपिता परमात्मा फिर से भारत को सतयुग बनाने के लिए आए हैं। अब इस धरती को खाली करना पड़ेगा। अगर कोई चाहे या ना चाहे, ऑप्शन नहीं है कि कोई छोड़ना चाहे तो जाए, न छोड़ना चाहे तो रहे, क्योंकि सतयुगी दुनिया आ रही है और धरती को खाली करना पड़ेगा। श्री कृष्ण की दुनिया आ रही है। श्री कृष्ण को कोई पतित आंखों से देख भी नहीं सकता। जिसको सतयुगी दुनिया में आना है श्री कृष्ण के साथ, तो फिर से सत्य ज्ञान सुनकर परमात्मा की याद से फिर से आत्मा सतो प्रधान बन जाए और परमात्मा से पूरा वर्षा प्राप्त करे। वर्षा मिलता है सतयुग का, तो परमात्मा पिता वर्षा देने आए। अच्छा, ओम शांति। यहाँ परमात्मा पिता सर्वशक्तिवान की शक्ति लेने से आत्मा शक्तिशाली बनती है, उसको राजयोग कहा जाता है। परमात्मा पिता की याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाती है और जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाते हैं और अष्ट शक्ति आती है परमात्मा पिता की याद से। पहली है सहन शक्ति, दूसरी है समाने की शक्ति, तीसरी परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और समेटने की शक्ति। ये अष्ट शक्तियाँ परमात्मा की याद से आती है। तो परमात्मा की याद से अष्ट शक्तियाँ आती है। तो देवियों को दिखाते हैं अष्टभुजाधारी देवी। तो 8 हाथ वाला कोई देवी होता नहीं है, लेकिन 8 हाथ मतलब अष्टभुजा मतलब अष्ट शक्तियाँ जो परमात्मा पिता से उसको मिली है। कोई भी देवी को हम देखते हैं तो कभी हम नहीं कहते श्री राम शक्ति, श्री कृष्ण शक्ति, हनुमान शक्ति, कभी नहीं कहा। एक ही बात कहा, शिव शक्तियाँ, क्योंकि परमात्मा पिता एक ही सर्वशक्तिमान है और एक से ही सर्व शक्तियाँ मिलती है, इसलिए देवियों को शिव शक्ति कहा जाता है। तो परमात्मा की याद किसको आती है? तो सबसे पहले तो हमारा उसके साथ कोई संबंध होना चाहिए। कुछ संबंध होता है किसी के साथ तो हमें उसकी याद आती है। दूसरा होता है इसकी याद आती है तो हमें उससे प्यार होना चाहिए। जब प्यार नहीं होता तो उसकी याद भी नहीं आती। पहले संबंध होना चाहिए, दूसरा याद होनी चाहिए, तीसरा उसकी
प्राप्ति होनी चाहिए। किसी से हमको कुछ प्राप्ति होती है तो हमको उसकी ऑटोमेटिक याद आती है, याद करनी नहीं पड़ती, याद आ जाती है। तो सबसे पहले हम परमात्मा से सर्व संबंध जोड़े। तो सर्व संबंध जोड़ते समय तो हम इसको पिता भी कहते हैं, माता भी कहते हैं, बंधु भी कहते हैं, कोई भी संबंध के रूप में हम उसको याद करते हैं तो परमात्मा की किरणें हम पर पड़ती है। जैसे सूर्य की किरणें पड़ती है तो हम मैदान में जाते हैं तो सूर्य की किरणें ऑटोमेटिक आती है, मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे हम परम धाम में जाकर आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा की किरणें आती है और ये किरणों से हम आत्मा एकदम सतो प्रधान बन जाती है और जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाते हैं। तो परमात्मा पिता से राजयोग द्वारा अष्ट शक्ति की प्राप्ति होती है। तो परम पिता परमात्मा जब धरा पर आते हैं तो सबसे पहले राजयोग सिखाते हैं कि तुम आत्मा हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ। जैसे सूर्य की किरणें पड़ती है तो एक कागज रखते हैं तो कागज जलता नहीं है, लेकिन कागज के ऊपर जब हम लेंस रखते हैं तो थोड़ी देर में सभी किरणें एकत्रित होती है और कागज जलकर भस्म हो जाता है। वैसे ही जब परमात्मा की याद में लीन हो जाते हैं, परमात्मा की याद से, परमात्मा की किरणों से हमारे अंदर, आत्मा के अंदर जो खाद है, जो विकारों रूपी खाद है, तो सभी विकारों विनाश हो जाते हैं। तो कैसे विनाश होते हैं? परमात्मा की लाइट से, क्योंकि परमात्मा को सूर्य समान कहा जाता है, सर्वशक्तिमान है। तो सर्वशक्तियाँ आने से आत्मा सतु प्रधान बनती है और राजयोग द्वारा आत्मा राजा बनती है। कर्मेंद्रियों को चलाने की शक्ति होती है आत्मा के अंदर। तो राजयोग, सहज राजयोग इसलिए गाया जाता है, भारत का प्राचीन राजयोग प्रसिद्ध है, क्योंकि जब परमात्मा पिता इस धरा पर आते हैं तो वो सत्य ज्ञान देकर राजयोग द्वारा कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना, आत्मा को सतो प्रधान बनाना और अष्ट शक्ति प्राप्त करना। जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा शक्ति की जरूरत होती है वो अष्ट शक्ति परमात्मा पिता से हमको मिलती है। अच्छा, ओम शांति।